नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस की जनता पुतिन के साथ है। यूक्रेन पर हमले को रूसी जनता ने सही माना है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सीएनएन के सर्वे के हवाले से न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। सीएनएन के सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और रूस की ज्यादातर जनता मानती है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर सही किया। यूक्रेन ने गलती की जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पुतिन का फैसला 100% सही मान रही है रूस की जनता। सीएनएन के सर्वे के बाद पुतिन का हौसला और बढ़ेगा। सीएनएन ने अपने सर्वे में क्या कुछ सवाल पूछे हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं और उन पर जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। और तो पहला बड़ा सवाल जो यूक्रेन संकट पर रूस में सीएनएन का सर्वे हुआ है। इस वक्त मेरे सहयोगी डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, ये जो सीएनएन का सर्वे हुआ है, रशिया में ज्यादातर जनता इसको सही मान रही है, पुतिन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए, ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि युद्ध के बीच किया गया है और ये सर्वे रूसियों के बीच किया गया है और रूसियों के बीच ये सर्वे भले ही सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं रखा गया होगा, तुरंत किया गया होगा, लेकिन ये एक दिशा दिखाती है और बताती है कि दरअसल अगर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं और उनका विरोध भी हो रहा है, बावजूद इसके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं। और देखिए, सर्वे के जो नतीजे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, वो तो स्पष्ट कर देते हैं कि पुतिन को पता है कि वो जो कर रहे हैं वहां की अधिकांश जनता को यही चाहिए। 50% जनता इस बात को मानती है कि ये जो हमले हुए हैं वो सही हुए हैं, गलत नहीं हुए हैं। और अगर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं तो उनके आगे बढ़ने में कहीं कोई गलती नहीं है। ये तय कर देता है कि ये जो हमला हुआ है, ये अपने आप में सवाल इतना बड़ा था कि आखिरकार पुतिन कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूस की जनता चाहती है कि वो ऐसा करे। विपनेश, सीएनएन सर्वे में ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और जो सर्वे में पहला सवाल पूछा गया वो न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। यूक्रेन संकट पर रूस में सीएनएन का सर्वे, पहला सवाल ये था सीएनएन की तरफ से कि यूक्रेन पर रूस का हमला सही है या गलत। ये पहला बड़ा सवाल पूछा गया। तो इसके नतीजे क्या सामने निकल कर आए हैं सीएनएन सर्वे में, वो देख लीजिए। रूस की 50% जनता ने कहा है कि जो पुतिन ने किया यूक्रेन के लिए वो सही किया, यानी कि 50% लोग पुतिन के फैसले को सही मान रहे हैं। 25% इसके फेवर में नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं, जो पुतिन ने किया है वो ठीक नहीं किया है। और 25% ऐसे रशिया में लोग थे जिन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। रेशियो जो बड़ा है वो 50%, जिस पर नजर आपकी हां में जाती है। सीएनएन के सर्वे में रशिया के लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने उंगली उठाई है। पुतिन ने जो यूक्रेन में किया वो सही किया। 50% लोग इसके फेवर में हैं, 25% ना कह रहे हैं और 25% ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। लेकिन ज्यादातर संख्या हां में है और सीधी सी बात है कि इससे पुतिन का जो फैसला था, पुतिन जो यूक्रेन में कर रहे हैं उसको बल मिलेगा। इससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आपको दी कि वहां रशिया के लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन ने गलत किया, उसी की सजा भुगत रहा है। संजीव, पहला सवाल पूछा गया यूक्रेन पर रूस का हमला सही है या गलत, तो 50% लोगों ने, रूस के लोगों ने हाँ कहा है। देखिए, जब सरकारें चलती हैं तो वो लोगों की सहमति से चलती हैं और सरकारों के जो एक्शंस होते हैं उन्हें लोगों के द्वारा अनुमोदित किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। लोकतंत्र नहीं है रशिया में, लेकिन चुनाव तो होते हैं। किस तरह के चुनाव होते हैं वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सर्वे एक तरह से साबित करता है और वो सीएनएन का सर्वे है। कोई ऐसा सर्वे नहीं है जो कि रूसी राष्ट्रपति का समर्थक सर्वे हो। ये सीएनएन का सर्वे है, अमेरिकी टेलीविजन कंपनी, अमेरिकी मीडिया कंपनी, और उसका ये कहना है कि 50% लोग अमेरिका के, रूस के जो हैं वो रूसी कार्रवाई जो यूक्रेन में हो रही है उसके समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। 25% साफ मना कर रहे हैं, यानी कि विरोधियों का भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग समर्थक ही हैं वहां राष्ट्रपति पुतिन के। और उस विरोध की बानगी हम रूस की सड़कों पर देखते हैं विपनेश। जब सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के मॉस्को तक लगातार लोगों का विरोध हमें दिखाई पड़ता है और रशियन पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट किए जाने की वो तस्वीरें हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आप 50% लोगों का समर्थन देखिए और 25% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। यानी कि ज्यादा बड़ा आंकड़ा इस बात का समर्थक है कि रूस ने जो भी यूक्रेन में किया है वो सही किया है।
संजीव, मैं लौटती हूँ आपके पास इस सवाल के साथ। मेहमानों के पास भी मैं जाती हूँ। मेरे साथ दो और खास मेहमान बने हुए, ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रविंद्र सचदेवा सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। और रविंद्र सचदेवा सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ये जो पहला सवाल CNN के सर्वे में दागा गया, उसमें 50% रूस की जनता हाँ कह रही है, यानी कि पुतिन के साथ खड़ी है। लेकिन 50% लोगों का आंकड़ा ऐसा है जो नहीं में है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। डेफिनेटली मैं उस पर आता हूं, पर आप अगर मुझे क्षमा करें, मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं अपने भारत के इंटरेस्ट के संदर्भ में। राइट, मैं क्विक बुलेट पॉइंट्स में कहूंगा। देखिए, ये जो वॉर है ये बहुत अगली होती जा रही है और ये और भी ज्यादा अगली होती जाएगी। अमेरिका ऐसी ऐसी सैंक्शंस लगा रहा है और प्राइवेट कंपनीज भी सैंक्शंस लगा रही है। मास्टर कार्ड, वीजा नहीं चलेगा रशिया के अंदर। एक बात उसे रखिए, इसमें हमारे भारत के लिए बहुत बड़े बड़े लेसन्स हैं। राइट नाउ हमारी बड़े परेशानी आने वाली है। देखिए, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता दुनिया में। अगर इंडिया अमेरिका की तरफ जाने लगा, झुकने लगा और प्रेशर आएगा इंडिया पे और आएगा हाँ या ना, तो रूस क्या करेगा, कर सकता है। और ये एक्सक्लूसिव है ऑनेस्टली ऑन योर न्यूज 24 विच आई एम गिविंग, आई कैन स्टैंड विद इट। रशिया इंडिया की डिफेंस सप्लाईज बंद कर देगा। भाई कॉमन सेंस है, आज की तारीख में जिसके पास जो है वो दबा रहा है और दूसरे को पकड़ रहा है गला। ओके, और इसके बाद अदरवाइज इट्स हेडिंग फॉर अ न्यूक्लियर वॉर। ओके, वो बड़ी बात है। इस समय फिर इंडिया क्या करे, अर्जेंटली सोचे आगे क्या होगा। अब सपोज करिए सर, इसी पॉइंट पे ये जानकारी मैं दे देना चाहती हूँ, जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है। 7वें युद्ध के बीच में, 7वें दिन युद्ध के बीच में ये जानकारी दे रहे हैं कि रशिया आगे भारत के लिए किस तरीके से मुश्किल बढ़ाने वाला है। लेकिन CNN के सर्वे में जो दूसरा सवाल पूछा गया रशिया के लोगों से, वो ये कि क्या यूक्रेन को रूस में मिलाने के लिए सेना का इस्तेमाल हो। CNN के सर्वे में ये दूसरा बड़ा सवाल। हाँ में 36% लोग, नहीं में 43% लोग और नहीं पता में 21% लोग। क्या यूक्रेन को रूस में मिलाने के लिए सेना का इस्तेमाल हो? इसमें नहीं में ज्यादा संख्या है। संजीव, देखिए, ये खुद रूसी राष्ट्रपति कह चुके हैं और इस बात को कहते हुए कि जो रविंद्र सचदेवा साहब कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। करना ज़रूरी भी है क्योंकि भारत के हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन भारत के हितों को किस तरह से प्रभावित करती हैं ये डेवलपमेंट्स, वो शायद ये सर्वे जो है वो उस बात को और ज़्यादा रेखांकित करेगा। और इस सर्वे में ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन को मिलाया जाए। रूस के लोग नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन को मिलाया जाए। यूक्रेन की जो संप्रभुता है वो खत्म हो जाए और यूक्रेन पर दबदबा रूसियों का हो जाए, ये तो चाहती है जनता। लेकिन ये नहीं चाहती है कि यूक्रेन रूस का हिस्सा हो जाए। देखिए, इन्हीं सब इलाकों को जोड़कर बना था सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के विघटन के बाद 15 देशों में बट गया वो इलाका जो कहलाता था सोवियत यूनियन, जो देश कहलाता था सोवियत यूनियन। आज की तारीख में रूस सबसे प्रबल इकोनॉमी है। वो क्यों चाहेगा, उनके लोग क्यों चाहेंगे कि यूक्रेन जो कि उनसे कमजोर इकोनॉमी है उसको जोड़ा जाए। और ये जो फितूर है, हो सकता है पुतिन बहुत ज्यादा चाहते हो कि टेरिटोरियल रूप से लोग कहें कि उन्होंने रूस की सीमाओं को बढ़ा दिया, लेकिन आर्थिक रूप से तो यूक्रेन कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी बन जा सकता है रूस के लिए। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में ज्यादा जनता चाहती है कि संप्रभुता तो उनकी खत्म कर दी जाए, लेकिन उन्हें मिला लिया जाए और ज्योग्राफी बड़ी कर ली जाए रूस की। इस फेवर में ज्यादातर जनता नहीं है रूस की। संजीव, यही सवाल लेकर मैं ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी के पास जा रही हूं। खन्ना साहब, ये जो सवाल है दूसरा दागा गया, क्या यूक्रेन को रूस में मिलाने के लिए सेना का इस्तेमाल हो, ये समझ से परे है। ज्यादातर लोग नहीं बोल रहे हैं रशिया के लोग, लेकिन यूक्रेन में तो सेना लगातार आगे बढ़ रही है। जरूर बढ़ रही है, वो देखिएगा उसके अंदर जो है इंटरेस्ट है रशिया का ही कि अगर ये जैसे कि तबाही हो रही है यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन के जो है उसको जो है बिल्डअप करने के लिए कहाँ से आएगा रशिया के अंदर पैसा, कहाँ इनफैक्ट कहाँ होगा रशिया, इसके पास में होगा किनका पर पब्लिक के ऊपर है। तो इसलिए नहीं चाहते हैं वो कि मतलब जो है ये रूस का कोई हिस्सा बने, अलग रहे और जो इनको डिपेंडेंट करे, गुड एनफ थोड़ा बहुत जो भी स्टेट जो दे सकेंगे वो देने के लिए। वो जो है रवि साहब जी ने कहा है कि ना उसके ऊपर थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूंगा इसके लिए कि मैं थोड़ा सा उसके लिए अलग कहना है के लिए कि इंडिया के ऊपर उसका इफेक्ट पता कैसे हो सकता है। इंडिया के ऊपर उसका इफेक्ट ये है कि अभी रशिया का अभी इकोनॉमी बिल्कुल वीक हो रही है
इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे हमला बढ़ता जाएगा और वीक होती जाएगी, होगा क्या, ये अल्टीमेटली ये डिपेंडेंट हो जाएगा कि चाइना के अगेंस्ट, चाइना के साथ लगे के लिए। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली कल को अगर चाइना ने अगर हमारे ऊपर कुछ भी किया हमारा करने के लिए, तो रूस जो कहते थे हमने कि मतलब जो है हमारे मदद के अंदर आएगा, तो उसके लोग इतना पावर नहीं होगी कि वो उसको कर सके। देखिए दूसरा बात है कि अभी 50% है, अभी 50% ठीक है, हमारे पास डिफेंस सर्विसेज के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह हमारे पास उधर से आ रहे हैं, पर ये जो है ऐसा है अगर आप देखा जाए पिछले 10-15 साल से कम होता जा रहा है। पहले 70% तक तकरीबन वहाँ जाएगा, और ये ऐसा कम होता जाएगा। और जैसे ही मतलब जो है अगर नहीं भी आते हैं तो क्या है। तीसरा हमारा यह है कि हम अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहे हैं, डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है कि किसी सॉवरेन कंट्री के ऊपर आपने हमला नहीं करना है, और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं रखने के लिए। तो क्या मतलब जो है हमारे ये नेशनल इंटरेस्ट इज गुड एनफ, बट एट द सेम टाइम मतलब जो हमारे बेसिक रूल हैं उसी के ऊपर हमने अपने जो है नहीं टिके हुए हैं। तो किस तरीके से आप सही कह रहे हैं सर। और इसी के साथ CNN के सर्वे में जो तीसरा बड़ा सवाल पूछा गया उसका हम रुख कर लेते हैं। क्या यूक्रेन रूस पर हमला कर सकता है? ये तीसरा बड़ा सवाल इस सर्वे में पूछा गया रशिया के जो लोग हैं उनसे। इसमें हाँ में है 31%, नहीं में है 57% और नहीं पता है 12%। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन रूस पर हमला कर सकता है? तो इसमें नहीं में 57% लोग हैं रशिया के। रोबेंद्र सचदेवा सर, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। वेरी गुड। देखिए रशिया तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता, रशिया और रशियंस को पता है रूस उनका देश यूक्रेन से बहुत ज्यादा मिलिटरीली पावरफुल है। ओके, सो दैट्स इंडिकेट्स दैट। बट सेकेंडली जो आप सेकेंड क्वेश्चन था ना, उसको देके मेरे जहन में यह विचार आ रहा था, सी अ लॉट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, सर्वे का क्वेश्चन क्या है, राइट। पहला था कि कुछ और की मतलब वॉर को सपोर्ट करते हो, हाँ ठीक है, ओके यस। दूसरा था क्या यूक्रेन को मिला सकता है, ओके रूस के अंदर, उसके लिए ज्यादा लोगों ने बोला नहीं, राइट। पर धीरे धीरे नैरेटिव ये बन जाएगा कि जो नंबर 2 वाला है ना, वो नंबर 1 नैरेटिव बन जाएगा वर्ल्ड मीडिया में। फिर ये होगा कि काफी सारे रशियंस हैं जो कह रहे हैं वॉर सही नहीं है। यू सी, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें तो ना मिलाना, और संजीव जी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया उसी बात को कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिलाने की बात कर रहा है ना, मिलाना नहीं चाहते। वो कहते हैं यूक्रेन गलत कर रहा है हमारे साथ, इसको जाओ, इसको सही करो, इसको अपने उस पर रहने दो, हमें इसका लोड नहीं लेना है, राइट। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है which is there in that sense, तो संजीव जी ने जो पॉइंट किया, थिंक संजीव जी नाम है ना आपके, जो मेरे तो उन्होंने बहुत ही फाइन बात कही। बट मैं कह रहा हूं कि वेस्टर्न मीडिया जो नैरेटिव है ना कह रहे हैं, ओके, वो चीजों को फिर शिफ्ट करता है ना। एंड अ लॉट ऑफ जो अभी हो रहा है इसमें जो न्यूज आ रही है, जो नैरेटिव चल रहा है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, दुनिया में ऐसा होना चाहिए, ये इज बीइंग डिफाइंड बाय द वेस्ट more and more, and they're clearly saying now कि ये हमारा यूरोपियन लाइफ और हमारी यूरोपियन वैल्यूज को थ्रेटन कर रहा है। तो अब यूरोप कह रहा है कि मेरी वैल्यूज और मेरे उस पे रहो, जो भी रहो। और ये चीज एक तरह की अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है दुनिया में। तभी तो अमेरिका चाइना से लड़ रहा है कि भाई हमारे स्टाइल से। सो वी आर हेडिंग फॉर वेरी अगली थिंग्स, बट एनीवे यस, आई मीन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन दिस सर्वे। थैंक यू। ओके सर, मैं आती हूं। संजीव, आपके पास भी आऊंगी इसी सवाल का जवाब लेने के लिए, क्योंकि सचदेवा सर आपके पॉइंट से पूरी तरीके से सहमत है। CNN के सर्वे पर न्यूज 24 की नजर है। युद्ध के 7वें दिन ये सर्वे बहुत ही चौंकाने वाला। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24 खास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।